नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रिश्ते भरोसे और विश्वास पर चलते हैं, लेकिन जब इन्हीं रिश्तों पर हवस का साया पड़ जाए, न कि रिश्ते टूटते हैं बल्कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है यूपी के कासगंज से, जहां एक दामाद को अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी पत्नी की मां पसंद आ जाती है। दरअसल अपनी सास को पसंद करता है दामाद, और इतना ही नहीं, सास अपने दामाद के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है, पागल हो जाती है कि अपनी ही बेटी को अपने दामाद के साथ मिलकर मरवा डालती है। और बल्कि बेटी के दो दो बच्चे भी होते हैं और उन्हें बच्चों को अनाथ कर देती है। और इस घटना का खुलासा तब होता है जब इन सास और दामाद की फोटो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर वायरल होती हैं, जहां कमेंट सेक्शन पर हर एक शख्स ये बोलता है कि आखिरकार ये मामला एक प्रेमी प्रेमिका का है या फिर एक सास दामाद का है। जब कोई ये बोलता है कि ये रिश्ता एक सास और दामाद का है, एक दामाद अपनी सास के प्यार में पागल है और सास अपने दामाद के प्यार में पागल है, तो हर एक की जुबान पर होता है कि आखिरकार लोगों को हो क्या गया है, समाज में आखिरकार हो क्या रहा है और समाज किस तरफ जा रहा है, जहां इंसानियत, रिश्ते एक मर्यादा को लांघ रहे हैं, एक सीमा को लांघ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, और दामाद को जो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था और अपनी पत्नी को छोड़कर वो अपनी पत्नी की मां अपनी सास के ऊपर फिदा हो जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला और वहीं का एक इलाका लगता है नगला पारसी। नगला पारसी गांव, यही की यह घटना है, जहां एक प्रमोद नाम का व्यक्ति, जिसकी शादी शिवानी से होती है 2018 में। शिवानी की उम्र 24 वर्ष होती है और वहीं जो शिवानी के पिता होते हैं नारायण सिंह। नारायण सिंह अपनी बेटी शिवानी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करते हैं और बेटी को दान दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ते और हर एक चीज देते हैं। एक लड़की की जरूरत से भी ज्यादा वो दान दहेज देते हैं ताकि मेरी बेटी खुश रहे और जो मेरा दामाद है मेरी बेटी को सुखपूर्वक अच्छे से रखे, और हर एक जरूरत अपनी बेटी की पूरी करता है, धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करता है। लेकिन उस पिता को क्या पता था कि वही दामाद आने वाले समय में मेरी पत्नी से ही चक्कर चला लेगा, प्रेम संबंध बना लेगा और मेरी ही बेटी का हत्यारा बनेगा। बेटी जो कि 2018 में शादी होती है और शादी के ही 6 महीने बाद जो दामाद है, दामाद का नाम प्रमोद होता है, प्रमोद का प्रेम संबंध अपनी सास प्रेमवती से हो जाता है। दरअसल प्रमोद जो कि दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करता है और नौकरी से जब भी वो दिल्ली से गांव आता है तो आते समय सबसे पहले वो अपनी सास प्रेमवती के दर्शन करता है। और पहले तो लोग बाग यही सोचते हैं कि सास के घर आना जाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यह बात इलाके में, गांव में सभी को पता चल जाती है कि आखिरकार दामाद और सास में चल क्या रहा है। और जब ये फोटो सास और दामाद की सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो फोटो हैं ये बेटी के भी हाथ लग जाती हैं। बेटी को शादी के 6 महीने बाद से ही कुछ शंका तो होती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि मेरा पति प्रमोद कुछ ऐसा भी कर सकता है कि मेरी मां से ही चक्कर चला सकता है। लेकिन जब सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर यह घटना वायरल होती है, हर एक इंसान की जुबान पर यह बात होती है कि आखिरकार समाज किस ओर जा रहा है, और बेटी अंदर से टूट जाती है। और इस बारे में वो अपने पति प्रमोद से बात भी करती है, लेकिन जब भी वो प्रमोद से इस बारे में बात करती है तो पति पत्नी में झगड़ा होता है। अब झगड़ा इस कदर बढ़ने लगता है कि पति
अपनी पत्नी शिवानी की मार पिटाई भी करता है। और वहीं पत्नी को अब विश्वास हो जाता है कि मैं सिर्फ शंका ही नहीं बल्कि उसे विश्वास भी हो जाता है कि हाँ, मेरी माँ का संबंध मेरे पति से चल रहा है। और वहीं बेटी अपने ससुराल में भी बातचीत करती है, सबको बताती है। लेकिन जो घर वाले होते हैं वो अपने बेटे प्रमोद का ही साथ देते हैं, ना कि बहू का साथ देते हैं। और बेटी जब अपने पिता नारायण सिंह से बातचीत करती है और वहीं पिता बोलता है कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ को समझा समझा के थक चुका हूं कि तुम आखिरकार अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद कर रही हो, लेकिन तुम्हारी माँ जो कि सुनने का नाम नहीं ले रही। और वहीं नारायण सिंह जब पत्नी प्रेमवती से बातचीत करता है इस बारे में कि बेटी का घर बर्बाद मत करो, अब उसके दो दो बच्चे हो चुके हैं। दरअसल शिवानी को दो बेटियां होती हैं, एक बेटी 2.5 साल की होती है और दूसरी बेटी लगभग 6 महीने की होती है। और वही जो उसकी माँ प्रेमवती, उसे जरा भी शर्म नहीं आती कि आखिरकार वो किस लाइन पर, किस रास्ते पर चल रही है, बल्कि अपनी ही बेटी का घर खराब कर रही है। और वही जब शिवानी का पिता नारायण सिंह इस बात का विरोध करता है, घर में अपनी पत्नी से बात करता है, तो पत्नी अपने ही पति की मार पिटाई करती है, बल्कि अपने दामाद से भी बात करती है। और दामाद प्रमोद जो कि कसर नहीं छोड़ता, अपने ससुर के ऊपर भी हाथ छोड़ता है। और सास और दामाद मिलकर कई बार नारायण सिंह की पिटाई तक कर चुके हैं। ये लोग इस हद तक गिर चुके थे कि इन्होंने सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं पार कर दी थी। और वहीं जब मामला ज्यादा ही बढ़ जाता है तो सास अपने दामाद के साथ मिलकर प्लानिंग करती है अपनी बेटी को रास्ते से हटाने की। 5 अक्टूबर 2025 दिन इतवार होता है। लगभग इस घटना से 2 दिन पहले ही पत्नी शिवानी की अपने पति प्रमोद से झगड़े होते हैं। और झगड़े इसी बात पर होते हैं कि पत्नी दबाव डालती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, और मेरी माँ से ही तुमने प्रेम संबंध बना रखे हैं और जगह जगह हमारी बदनामी हो रही है। और वही पति शिवानी को लगभग 2 दिन हो गए थे उसे मार पिटाई करते हुए। और वहीं 5 अक्टूबर को मामला इतना बढ़ जाता है कि वहीं ससुराल पक्ष भी वहीं सब इकट्ठा होते हैं। और वहीं लगभग शाम के 8:30 बजे का समय होता है जब झगड़ा होता है और अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर देता है। और जब उसकी सांसें रुक जाती हैं, सांसें थम जाती हैं, और वहीं उनके मायके में फोन कर देता है कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। और वहीं जब मायके के लोग इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं घर में कोहराम मच जाता है। मायके के पक्ष के लोग जब वहां ससुराल पहुंचते हैं तो ससुराल के पक्ष के जो लोग होते हैं सभी वहां से फरार हो जाते हैं। और वही बेटी जो कि बरांडे में मृत अवस्था में पड़ी होती है। अब पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचती है और जो शिवानी का शव होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और वहीं जो वहां के जो घर परिवार वाले होते हैं वो फरार हो जाते हैं। पुलिस उन सबको तो उनकी तलाश करती है लेकिन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जो प्रमोद होता है, प्रमोद की अभी जो तलाश है जारी है। पुलिस दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही हैं जिसे सुनकर एक इंसानियत शर्मसार हो जाती है कि आखिरकार समाज हमारा किस ओर जा रहा है, जहां ना ही रिश्ते नातों की शर्म है, ना ही लिहाज है। हमने पिछले दिनों एक घटना सुनी थी जहां अलीगढ़ में एक सास अपनी बेटी का जहां रिश्ता हो जाता है और रिश्ते हो जाने के कुछ दिन बाद ही अपने दामाद के साथ भाग जाती है, फरार हो जाती है। और वहीं जो घर परिवार होता है उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और वहीं जो बेटी होती है, बेटी यही बोलती है कि मेरी माँ मेरे लिए मर चुकी है और जिसने ऐसी इस तरह की घटना को अंजाम दिया उसे जरा भी शर्म नहीं आई कि आखिरकार अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही बर्बाद कर देती है। और वहीं इस घटना के बाद आए दिन सास और दामाद की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, जहां हर एक इंसान सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार एक इंसानियत को हो क्या रहा है।
दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।